पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, भाष्य भूमिका वेद विषय विचार, देवताओं के प्रमाण में वेद के मंत्र स्वामी दयानंद दे रहे हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को हमने कल तक देखा। आगे सामवेद के मंत्र स्वामी दयानंद इस विषय में दे रहे हैं। अभित्वा शूर नोनुमो अदुग्धा इव धेनवः ईशानम अस्य जगतः सर्वदृशम ईशानम इंद्र तस्तुष। मंत्र दिया सामवेद का। करें अभित्वा शूर, परमेश्वर का एक विशेषण दिया सूर। अब यहां सूर देखेंगे तो सूरवीर हम देखते हैं तो लोक में सूरवीर उसको लिया जाता है जो तलवार हाथ में लिए हो, धनुष बाण लिए हो, अथवा आजकल की भाषा में बंदूक इत्यादि जो सैनिक होते हैं उनको सूर बोल देते हैं, सूरवीर। ये बड़ा सूर है। लेकिन यहां स्वामी जी ने सूर, स्वामी जी का तो नहीं है ये भाष्य, सूर का अर्थ यहां दिया परमेश्वर परक। और जैसे सूरवीर क्या करता है, शत्रुओं का नाश करता है, यहां परमेश्वर को लिया क्लेशों को नष्ट करने वाला। सूर का अर्थ किया परमेश्वर, और कैसा परमेश्वर जो क्लेशों को नष्ट करता है, ऐसा सूरवीर। हाँ, वो सूरवीर भी दिया है। व्यवहार भानु में स्वामी जी ने सूरवीर को खोला कि सूरवीर कौन है। लिखते हैं वेदाध्ययन सूराश्च अध्ययने रता। करें जो वेद अध्ययन करने में लगा हुआ है वो भी सूरवीर है, और जो पढ़ाने में लगा हुआ है वो भी सूरवीर है। और कह रहे हैं पितृ शुश्रूषया सूरा भैक्ष सूरास तथा परे। वो श्लोक है, शायद 4 लाइनें हैं वहां। करें जो माता पिता की सेवा में लगा हुआ वो भी सूरवीर है, और जो गुरु की आज्ञा पालन में लगा हुआ वो सूरवीर। जो सूरवीर हम लोक में देखते हैं उस सूरवीर की वहां इतनी चर्चा नहीं की। व्यवहार भानु आप देखेंगे, व्यवहार भानु में सूरवीर को खोला है। भैक्ष सूरास तथा परे करे हैं जो भिक्षा मांगने में सूरवीर है। वहां जो है हरिद्वार में आप देखेंगे भिक्षा मांगने वाले ढेर सारे मिलेंगे। क्या वे सूरवीर हैं? लेकिन लक्षण कह दिया सूरवीर जो भैक्ष सूरास तथा परे, जो भिक्षा मांगने में सूरवीर है वो। माने वहां कहना ये चाह रहे हैं कि सन्यासी भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगे माने भिक्षा मांगते समय अपने आप को मारना पड़ता है। मारना पड़ता है माने मान अपमान का जो हमारे अंदर इच्छा रहती है, मान अपमान की इच्छा रहती है, भिक्षा मांगते समय उसको एक तरफ रखना पड़ता है। भिक्षा मांगने जाते हैं तो कोई तो माता आकर के कहती है महाराज नमस्ते, और बड़े प्रेम से देगी, और कोई माता आकर के कहेगी मस्टंडा पड़ा है, पला पड़ा है, कमा के नहीं खाया जाता। खागड़ भी जो भी बोल देते हैं। स्वामी स्वतंत्रानंद जी का एक नाम पड़ गया था, बाल्टी वाले बाबा। भिक्षा मांगते थे बाल्टी लेकर के। दयानंद मठ दीनानगर में आज तक भिक्षा की परंपरा है। ब्रह्मचारी रोजाना भिक्षा लाते हैं, वहां भोजन नहीं बनता, और वहां भिक्षा लाते हैं। एक वो हमें परंपरा थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। रोटी लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्जी भी साथ में लाते हैं। और वहां सब्जी जो है वहां मांसाहारी घर भी होते हैं। सिख लोग बहुत सारे मांस भी खाते हैं। तो मैं 2-3 दिन वहां रुका, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसे घरों से भी आ जाता है, और जिन पात्रों में वो बनाते होंगे उन्हीं पात्रों में सब्जी वब्जी और वो दे देते होंगे।
थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा, रोटी अच्छी लगी, रोटी ले आ मैं। तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी भिक्षा मांगते थे और वहां अब तक परंपरा है, और दयानंद मठ रोहतक भी उन्होंने स्थापित किया था। तो यहाँ भिक्षा मांगते थे, इधर जब रोहतक में रहे तो यहाँ भी भिक्षा मांगते थे। दयानंद मठ रोहतक, एक दयानंद मठ दीनानगर पंजाब वाला पहले स्थापित किया उन्होंने और रोहतक वाला बाद में किया। तो भिक्षा मांगने गए स्वामी जी, एक माता ने भिक्षा दी ही नहीं, उल्टा जवाब दिया। अगले दिन फिर स्वामी जी जा खड़े हुए, फिर 2-4 गालियां दी, आ जाता, फिर कल मना किया था, फिर आ खड़ा हुआ। और लंबे चौड़े तो थे ही, हट्टे कट्टे, 6 फीट से भी ज्यादा हो। आप उनका चित्र देखेंगे, बहुत बलिष्ठ। जब लोहारू एक स्थान है भिवानी में, वहां लोहारू का हत्था तोड़ा था, क्या था ऐसा कुछ, तो स्वामी जी के सिर में कुल्हाड़ी मार दी थी किसी ने, सिर फट गया था। तो इतने हिम्मत वाले थे, इतने बलिष्ठ थे कि डॉक्टर के सामने सिर अड़ा दिया कि भाई टांके भर दे। डॉक्टर को आश्चर्य हो रहा कि ये महाराज बेहोश नहीं हो रहे, और वो कह रहे हैं कि मैं आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाऊंगा तब करूंगा। बोले उसकी आवश्यकता नहीं, तू टांके लगा। ऐसे सन्यासी बलिष्ठ। वो माता भिक्षा दे ही नहीं रही। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। एक दिन घर की राख जो है, चूल्हे की राख बाहर डालने आई थी, स्वामी जी सामने आ गए। अरे बोला तू फिर आ गया, और ये ले वो राख ही पटक दी। ओहो, स्वामी जी मुस्कुरा दिए, बोले माता कुछ तो दिया अभी। और अगले दिन फिर आ खड़े हुए, और जब आए हैं तो मां की आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले मैंने ऐसा साधु देखा नहीं, मैं रोजाना गालियां दे रही हूं और मैंने तो राख तेरे ऊपर डाल दी, और फिर भी इतना सहनशील और इतनी भक्त बनी है। जब तक स्वामी जी वहां रहे, रोजाना स्वयं पूछती थी कि स्वामी जी भिक्षा लेने नहीं आए, कभी नहीं गए तो। भैक्ष सूरस तथा परि, वहां कह रहे हैं कि सन्यासी भिक्षा मांगे, क्यों? क्योंकि उसका अभिमान नष्ट हो जाए। गालियां देने वाले, राख डालने वाले, उल्टा बोलने वाले मिलते हैं, और ये सोचता है कि मैं जाऊंगा तो वो बढ़िया सा वो बिछाएंगे, आसन बिछाएंगे, बढ़िया थाली हलवा बना करके खिलाएंगे। ऐसे सन्यासी कभी कामयाब नहीं होते। थोड़े से में उद्विग्न हो गए, कुछ मिला नहीं तो परेशान हो गए। दूध ही नहीं मिला, कहते हैं दूध नहीं मिला, दूध नहीं मिला तो एकदम चक्कर लग गया कि भाई दूध नहीं मिला, आज तो दूध चाहिए था। इतने से में सन्यासी संतोषी होता है। तो भैक्ष सूरस तथा परे, और करे अरण्य गृहवासी च, जो अरण्य जंगल में रहने में सूरवीर है। और जंगली कौन होते हैं? जंगली जानते हैं? ये बैठे जंगली हैं, ये मुनि लोग हैं। मुनियों को कहा है अरण्यवासी, वानप्रस्थी। वन की ओर जो प्रस्थान कर जाता है वो वानप्रस्थी, वो जंगली हो जाता है। और जो जंगल में निवास करने में जो सूरवीर है उसको कहा। अच्छा, आप देखना इन वानप्रस्थियों को क्या करते थे, और गुरुकुल में रहकर के पढ़ाते थे, छोटे बच्चों को संभालते थे। और जब ये संभालते थे तो बच्चों के अंदर कोई कमी नहीं आती थी। और हम जैसे ऐसे युवा होते ना वहां, और वो संभालते थे, प्राय करके कमी आ जाती। क्यों? उनका अनुभव नहीं होता था, और ये घर गृहस्थी सारा सब कुछ देख करके आए हैं, इनका बहुत अनुभव होता था। होता क्या है कि जब पिताजी बेटे को पढ़ाता है ना, बेटे को, और बेटे को नहीं आता तो झट चांटे लगा देता है 2-3। और जब पोता हो जाए, पौत्र हो गया 5 साल का, और उसको पढ़ा रहा है, और पोते को आ नहीं रहा, और ये 20 बार बता रहा है। 21वीं बार फिर पोते ने कहा कि दादाजी आया नहीं। वो दादा नई युक्ति निकालता है कि इसको कैसे समझा दूं, चांटा नहीं लगाता उस समय। क्यों? क्योंकि अवस्था से व्यवस्था होती है। उसकी अवस्था ऐसी आ गई, अब व्यवस्था कर सकता है, और ये नौजवान होते हैं उस समय अनुभव नहीं होता।
अरण्य गृहवासी च, और गृहवासी घर में जो सूरवीर है, कल चर्चा कर रहा था ना, सूरवीर घर में वो हल्दी छोड़ने का अभ्यास कर रही है और ये हल्दी खाने का अभ्यास कर रहा है। एक देवी जी ने पति देव के सामने भोजन रखा, पहला कौर लिया था, कौर लेते ही दांत के नीचे कट से हुआ, दाल थी, दाल में वो कंकड़ आ गए। अरे बोला देखो तूने दाल बनाई और दाल में कंकड़ आ गए, भगवान ने 2 आंखें दी हैं, तू कंकड़ नहीं निकाल सकती। पलट करके जवाब दिया पतिदेव को कि भगवान ने तेरे को भी 32 दांत दिए हैं, 2 कंकड़ नहीं चबा सकते। ऐसे ऐसे भी देवता है। वहां तो हल्दी छोड़ने और खाने का अभ्यास चल रहा है और यहाँ एक दूसरे को कटाक्ष चल रहे हैं कि वे 2 कंकड़ हैं, तू आंख दी, और वो कह रही 32 दांत भी है तो है तेरे। अरण्य गृहवासी च, घर में जो सूरवीर है। तो यहां जो सूरवीर दिया परमेश्वर परक है। सूर, परमेश्वर सूर है और कैसा है, क्लेशों को नष्ट करने वाला है। ये सूरवीरता सबसे बड़ी है। करें अभित्वा सूर, करें हैं सब ओर से तेरे ओर आते हुए। हे सूर, हे क्लेशों को नष्ट करने वाले भगवान परमात्मन, सब ओर से तेरे ओर आते हुए। कैसे आते हुए? नोनुम णुय स्तुतौ, स्तुति करते हुए, तेरी स्तुति कर रहे हैं और सब ओर से तेरी तरफ भागे आ रहे हैं। और कैसे? अदुग्धाइव धेनव, बिना दूध देने वाली गौओं के समान। माने दूध देने वाली गौ को तो बड़ा अच्छा मानते हैं और वेद ने कह दिया अदुग्ध इव धेनव, जो गौ दूध नहीं देती इसके समान। माने कहना ये चाह रहे हैं कि जो जवान गौ है उसके तुल्य। और तात्पर्य निकला कि जो युवा अवस्था में हैं, ऐसे युवा अवस्था वाले तेरी तरफ भागे आ रहे हैं क्लेशों को नष्ट कराने के लिए। कहने का तात्पर्य बुढ़ापे में भजन नहीं होता। अदुग्धाइव धेनव, जिन्होंने वो दूध देने लग गई, धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती हैं गौएं। और जब तक दूध नहीं दिया है, जब तक जवान युवा अवस्था में प्रवेश ही किया है, आगे चल करके अभी उसको वत्स नहीं हुआ है, बछड़े बछड़ी नहीं हुए हैं, दूध नहीं दिया है, तब तक उसके अंदर बल रहता है गऊ के अंदर। और वो कुछ कर दौड़ती है, कूदती है, फांदती है। और जब ये बछड़े बछड़ी वाली हो जाती हैं, तब देखना एक तरफ बैठी रहती हैं, जुगाड़ती रहती हैं, पिला देती हैं दूध, धीरे धीरे आ जाती हैं, चली जाती हैं। लेकिन जब युवा अवस्था होती है, कूदते फांदते हैं, करें इसी प्रकार जैसे वो गौवे हैं, ऐसे हम तेरी तरफ आ रहे हैं। माने युवा अवस्था में तेरी तरफ आ रहे हैं, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में तो माला चलती है और माला के साथ साथ कुछ और चलता है। माता जी माला टार रही है और पूछती है देखना वो सब्जी जल तो नहीं गई। फिर थोड़ी देर में माला चली, अरे देखना वो पोता बाहर तो नहीं चला गया, कभी गाय के नीचे आ जाए। वो माला चल रही है, बाहर से माला चल रही है, अंदर तो कुछ और चलता रहेगा। इसलिए करें वृद्धावस्था में नहीं, युवा अवस्था से ही ये हो सकता है। क्या कहते हैं वे, कह रहे हैं रण भक्ति और दान, ऐसा कुछ कहते हैं। ये तीनों जवान के होते हैं। रण कौशल जवानी में दिखा सकता है, भक्ति कर सकता है तो जवानी में ही कर सकता है। बुढ़ापे में तो कहीं घुटने दर्द करते हैं, कहीं गर्दन दर्द करती है, कहीं कमर में पीड़ा हो गई, कहीं और रोग आ गए, बैठ ही नहीं पाता ढंग से। कर रहा है, लेट करके भी कर रहा है, बैठने की तो बहुत बड़ी बात है। रण भक्ति और दान, दान भी दिया जाता है तो ज्यादा, यदि जवानी में दे रहा है तो बुढ़ापे में भी दे लेगा, अभ्यास हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ऋषि दयानंद वेदोक्त धर्म विषय में करें कि दान देना बड़ा कठिन काम है, साधारण काम नहीं है दान देना। सामान्य व्यक्ति दान नहीं दे सकता, जिसका हृदय विशाल है वो दे सकता है, लेकिन
ये कठिन काम क्यों कह रहे हैं? आचार्य जी एक विषय रखते रहे, निष्काम कर्म वाला, मतलब दान देना और उसकी फल की इच्छा न करना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है। वहां कठिनता शायद इसी प्रकार की ऋषि दयानंद दिखा रहे हैं। नहीं तो दुनिया लुटा रही है, दे रही है, और देने के पीछे यदि मंच पे नहीं बैठाया तो उसका देना सोचता है गलत जगह आ गया, देना नहीं था इसको। और यदि मंच पे बैठा दिया और माइक में तत्काल भामाशा सिद्ध कर दिया, 1100 रुपए दिए हैं और कह देते हैं भामाशा, आज की हमारे भामाशा बैठे हुए हैं। अब आप देखो भामाशा ने कितना बड़ा त्याग किया होगा और ये 1100 रुपए में भामाशा की पदवी पा लेते हैं। ऋषि कहते हैं दान देना बड़ा कठिन काम है, अर्थात दे करके बस निष्प्रिय हो गए, कुछ चाहिए नहीं, मान बढ़ाई इत्यादि। फिर देखो उस दान का कितना बड़ा फल मिलता है हमें, अंदर से संतोष आनंद परमेश्वर देता है। और यदि हमने वो उसकी प्रशंसा उसकी बड़ाई ले ली तो फल तो ले लिया, आचार्य जी कहते ही हैं, फल तो ले लिया, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। वो श्लोक बोलता हूं ना, ध्यान है, दिलीप, राजा दिलीप वाला, कालिदास, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय। कालिदास दिलीप की प्रशंसा करते हैं, राजा दिलीप की। रघुवंश लिखा, कह रहे रघु से लेकर के राम पर्यंत सारी पीढ़ियां गिना दी कालिदास ने, एक एक नाम गिनाया कि इसमें ये सारा गिनाया, रघुवंश काव्य लिखा। उसमें राजा दिलीप की प्रशंसा लिखी है। राजा दिलीप को देखा और कह रहे हैं कि ज्ञाने मौनम, इसके अंदर ज्ञान का भंडार है, विद्वान है, साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन मौन रहता है, ज्यादा बोलता नहीं। और जिसको कम आता हो आप देखना, और समाज में तो रुके ही नहीं, रुकते। हम जाते हैं तो वो जबरदस्ती कहते हैं हमें समय दो, हमें समय दो, नहीं रोका जाता। और वो कहावत क्या है, आध जल गगरी छलकत जाए, जिसमें अधूरा है वो ज्यादा छिलकेगा, वो ज्यादा प्रदर्शन करेगा, दिखाएगा। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, ताकत बहुत है इसके अंदर। दिलीप को कह रहे हैं बड़ी ताकत है, बड़ा बल है, लेकिन क्षमा कर देता है, ज्यादा दूसरों को परेशान नहीं करता। और आप देखना, कमजोर सा आदमी होगा ना, किसी ने छेड़ दिया, अंदर जल भुन के रह जाता, पार नहीं बसाती उसकी, उसको पीट नहीं सकता, इसलिए अपना चुपचाप रह जाता है, लेकिन अंदर से तो परेशान हो जाता है। और अंतिम बात कही, त्यागे श्लाघा विपर्यय, करें ये त्याग करता है लेकिन श्लाघा विपर्यय, श्लाघा नहीं चाहता, आत्म प्रशंसा नहीं चाहता। बहुत सारा दान देता है और दे करके ये नहीं कहता मैंने इतना दिया, मैंने इतने लोगों को खिला पिला दिया, मैंने इतने भवन बना दिए, मैंने इतने लाख रुपए दे दिया, वो नहीं कहता। और न दूसरों से इच्छा रखता कि वो कहे। मैंने कई बार सुनाया, स्वामी सत्यपति जी एक घटना सुनाते थे, दान दिया एक व्यक्ति ने, पर्ची कटवाई, गुप्त दान। अब माइक पे संचालक ने बोलना शुरू किया, इतने रुपए उसने दान दिया, इतने रुपए इसने दान दिया, इतने रुपए इसने दान दिया, और आया कि गुप्त दान इतने रुपए। वो पीछे बैठा था, उसने बगल वाले को कौहनी लगाई और कौहनी लगा करके कहा कि पता है ये गुप्त दान किसका है। अब देखो गुप्त दान भी दे रहा और कौनी मार के बता भी रहा, ये बैठा गुप्त दान वाला। त्यागे श्लाघा विपर्यय। चलिए, कह रहे हैं कि जवानी में ही ये हो सकता है, और इसलिए कहा कि अदुग्धा इव धेनव, जिन गऊओं ने दूध नहीं दिया, अर्थात युवा अवस्था में, इसी प्रकार से जो युवा अवस्था वाले हैं, अभित्वा सूर नोनुम, अर्थात आपकी स्तुति करते हुए आपकी ओर आ रहे हैं। ईशानम अस्य जगतः, अस्य जगतः, इस जगत का, ईशानम, ईशानम माने ईश है, स्वामी है, और सर्वदृशम ईशानम इंद्र तस्थुसः,
और सर्वदृक् किया स्वर्ग दर्शन कराने वाले। परमेश्वर कैसा है? स्वर्ग का दर्शन करा देता है। और स्वर्ग का दर्शन उसी को होता है जो पुण्य कर्म करता है। एक माँ ने बहुत दान दिया, पैसे वाली थी, खूब दान दिया, बड़े भवन, धर्मशालाएं, यज्ञ या खूब किया। मरने का समय आया, प्रॉपर्टी बहुत थी, दूत आए, चलो मां स्वर्ग में लेके चलेंगे, बड़े दान दिए हैं तूने। बुढ़िया जाते समय दृष्टि डालना चाह रही थी अपने जो इकट्ठा किया था। अरे दृष्टि डाली तो बोले इतना सारा, वो एक कहीं कोने में लोभ का विचार छिपा पड़ा था, वो भर गया। और बुढ़िया ने देखा अरे सारा सब कुछ छोड़ करके चली जाएगी, तूने तो कुछ भोग किया ही नहीं, अब तक बांटती रही। हाथ जोड़े, भाई कुछ दिन बाद आ जाना, थोड़ी दिन बाद आना, मैं और लोगों से मेल मिला लूं। वो चले गए। साल भर बुढ़िया ने क्या किया, जितना माल मसाला था उसका ब्याज पे पैसा देना शुरू कर दिया और झूठ छल कपट सारा सब कुछ किया। साल भर हुआ तो दूसरे दूत आए। दूसरे दूत कौन? वो पहले स्वर्ग वाले आए थे, अब नरक वाले आ गए। अरे बूढ़ी माँ ने कहा अरे ये परिवर्तन कैसा? बोला माता जी वो परिवर्तन इसलिए हो गया कि तूने वो पुण्य किए थे उस समय तो वो स्वर्ग के आए थे, अब तूने तो पासा ही पलट दिया। पासा पलट दिया तो हमारा भी पलटी हो गया, हम आ गए। माने खूब सारा दान पुण्य कर लेते हैं। यहां क्या किया? स्वर्गदृक्। स्वर्गदृक् माने जो सुख को दिखाने वाला, स्वर्ग को दिखाने वाला। स्वर्ग दिखता है खूब धार्मिक व्यक्ति को, लेकिन धर्म खूब किया है, लेकिन बाद में यदि अधर्म में मुड़ जाते हैं, विपरीत हो जाता है। ईशानम इंद्र तस्थुसः। तस्थुसः कहते हैं, एक शब्द आया है चित्रम देवानाम, उसमें भी ऐसा शब्द आया, माने स्थावर जगत। स्थावर, स्थावर माने जड़ जगत। तो कह रहे हैं जड़ जगत का जो ईशान है, जो स्वामी है, अस्य जगत है चेतन जगत का, और ईशानम तस्थुसः जो जड़ जगत का स्वामी है, उसके लिए कह रहे हैं कि हम आपकी ओर आ रहे हैं। और एक और विशेषण दिया इंद्र। हे इंद्र परमेश्वरीयशाली प्रभो, हम तेरी तरफ आ रहे हैं। अदुग्धैव धेनव। आगे दिया न त्वाम अन्यो दिव्यो न पार्थिवी न जातो न जनिष्यते अश्वायंतो मघवन इंद्र वाजिनो गव्यंतः त्वा हवामहे। करे न त्वाम अन्यो दिव्यो न पार्थिव। दिव्य माने द्युलोक में और पार्थिवी माने पृथ्वीलोक में। त्वाम अन्य, तुझसे अन्य न जाता है, पैदा नहीं हुआ है। करें कि इस द्युलोक में और इस पृथ्वी लोक में तेरे से बढ़कर के कोई पैदा नहीं हुआ, और न जनिष्यते, न कोई पैदा होगा। ईश्वर को कह रहे हैं कि तेरे तुल्य न तो कोई पैदा हुआ पीछे, न अभी है और न होगा, तू ही है सबसे बढ़ करके। बहुत सारे पीछे काफी चर्चा होती रही, ऐसे ऐसे योद्धा हुए, बड़े बड़े पैदा हुए हैं यहां, जो पूरी धरती को भी हिलाने वाले। भीष्म के विषय में क्या सुनते हैं? रोजाना 10,000 सैनिकों का संहार करने वाला, और वो 10,000 सैनिकों को संहार करता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी है कि सरसैया पे पड़ा है। वो जो योद्धा मारने वाला है उसका देखना कि कह रहे हैं कि तेरे जैसा कोई इस द्युलोक में, पृथ्वीलोक में पैदा नहीं हुआ है। कैसा पैदा नहीं हुआ है? सूरवीरों को मारने वाले बहुत हुए हैं, लेकिन अंदर के जो सूरवीर हैं, अंदर जो क्लेश है, उनके मारने वाला पैदा नहीं हुआ। भीष्म ने मारे, योद्धा मारे, लेकिन एक दिन ऐसा भी था कि उसकी कुलवधू को खींच के ला रहे हैं, भीष्म निश्चेष्ट बैठा है,
चुपचाप बैठा है, कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अंदर के क्लेश नहीं मरे। तो कह रहे हैं कि तेरे से बढ़कर के कोई पैदा नहीं हुआ है। अस्वायंतो मघवन इंद्र वाजिनो गव्यंतः त्वा हवामहे। अस्वायंतः गव्यंतः माने गति करते हुए इंद्रियों के बल के लिए। हे मघवन, हे परमेश्वरीयशाली, वाजिनः बल की कामना करने वाले हम लोग, त्वा हवामहे तेरी स्तुति करते हैं, तुझे बुलाते हैं। माने तेरे से बढ़कर के तो कोई यहां पैदा नहीं हुआ है, न पैदा होगा। और ऐसे जो आप हैं, परमेश्वरीयशाली आप हैं, हम अपनी इंद्रियों के बल के लिए और हम बल की कामना करते हुए आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको बुलाते हैं। अर्थात इंद्रियों का बल, आत्मा का बल परमेश्वर से ही मिलता है और यहां नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने एक बात लिखी है कि घृत आदि पदार्थ, तीसरे समोल्लास में लिखा है कि घृत आदि पदार्थ न खावें, आत्मा शरीर का बल न बढ़े। यज्ञ का प्रसंग है तो वहां आत्मा का बल घी से बढ़ने का ऐसा लगता है कि घी से बढ़ाना चाह रहे हैं ऋषि दयानंद आत्मा का बल, लेकिन वह संकेत मात्र है। मुख्य रूप से वहां शरीर का बल बढ़ता है, घृत इत्यादि पदार्थ खाएंगे। आत्मा का बल बढ़ता है तो यही दे रहे हैं कि परमेश्वर यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो आत्मा के बल का देने वाला है और जिसके अंदर आत्मा का बल है, उसके पास समाज का भी बल है, उसके पास शरीर का बल है, बुद्धि का बल है, सारे बल आ जाते हैं। लेकिन जिसके पास बुद्धि बल है, शरीर बल है, धन बल है, लेकिन आत्म बल नहीं है, खूब लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा, बलशाली है, लेकिन आत्म बल के बिना रण छोड़ करके भागते हुए दिखेंगे। तो यहाँ परमेश्वर को कहा कि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं, बल की कामना करने वाले। बस इतना ही। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबको